नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बताएंगे आपको कि अगले 24 घंटों से लेकर के 10 से 15 दिनों में किस तरह की मौसमी गतिविधियां आपके इलाके में रहने वाली हैं और कहां पर कितनी वर्षा की संभावना दिखाई पड़ रही है। तो अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहली बात हमने को बताया था कि जो अभी ट्रफ है वो सेंट्रल पार्ट्स पे भी चल रही है यहाँ पर, यानी कि अभी ये ट्रफ है वो काफ़ी नीचे चल रही है और आज ही थोड़ा सा और ऊपर आ गई है और आज से ये और शिफ्ट होकर के इसकी जो ट्रफ की जो स्थिति है इस तरह से रहने की संभावना है। यानी कि जो इसका उत्तरी क्षेत्र है वो पंजाब के तराई और हरियाणा के तराई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तराई, यानी कि तराई की बेल्ट हिमालय के तलहटी में पहुंच जाएगा। पूर्वी क्षेत्र भी हल्का से झुका हुआ और पश्चिम बंगाल पे एक लो प्रेशर एरिया बन चुका है, उसके आसपास रहने की संभावना है। इस तरह से ट्रफ की स्थिति रहेगी, जिसकी वजह से अब सेंट्रल पार्ट्स में बारिश में थोड़ी सी कमी आने की संभावना है अगले 2 से 3 दिन। लेकिन उसके बाद फिर से इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, क्योंकि देखिए ये देखिए किस तरह से वर्षा गतिविधियाँ बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और कई इलाकों में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में भी इसकी वर्षा की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती हुई नज़र आपको आ रही होगी। ये एक अच्छी खबर है, कई इलाकों के लिए काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। मूसलाधार वर्षा भी कई इलाकों में देखने को मिल सकती है, और क्योंकि जो बारिश में कमी है कुछ हद तक भरपाई होने की संभावना इसमें दिखाई पड़ रही है। कुछ हद तक यहाँ पर भरपाई देखने को मिल सकता है, इस तरह की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन अगले कुछ दिनों की अगर बात करें तो अगले 24 घंटों में तो वर्षा धीरे धीरे जो है पीक पर रहेगी, धीरे धीरे वर्षा गतिविधियाँ बढ़ेंगी और 1 जुलाई तक मान के चलिए कि 29, 30 और 1 3 दिन का समय रहेगा, जिसकी वजह से पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में कई इलाकों में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना कई इलाकों में देखने को मिल सकती है। एक अच्छा स्पेल बारिश का कह सकते हैं कि आने वाला है, कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश देखने को मिलेगी। अब चलिए विंड पैटर्न की बात करते हैं कि जो सिस्टम बनेगा उसका ट्रैक्स क्या होने वाले हैं। ये देखिए ये है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ट्रफ है, ये लगभग यहाँ पर देखिए ट्रफ है। उसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ पर ट्रफ गई, ऊपर नीचे गई, अब देखिए कहाँ पर ट्रफ जा रही है। उसके बाद यहाँ पर एक सिस्टम बन रहा है। इस सिस्टम का ट्रैक अगर इस जीएफएस के अगर माने तो इस सिस्टम का ट्रैक जो है वो देखिए दिखाई पड़ा इसमें, ये बिहार होता हुआ दक्षिणी उत्तर प्रदेश के आसपास से गुजरता हुआ यहाँ तक जा रहा है, देख पा रहे होंगे यहाँ पर। यानी कि इसका ट्रैक यही सेम टू सेम दिखाई पड़ रहा है जीएफएस के हिसाब से। उसका नया सिस्टम बनेगा जो कि बनेगा 10 जुलाई के आसपास, उसका भी ट्रैक जो है वो सेंट्रल पार्ट्स में होने की संभावना है, वो अलग बात है। लेकिन अभी जीएफएस का यही मानना है। अभी इसके बारे में अगर इस सीएमडब्ल्यूएफ की बात करें कि इस सीएमडब्ल्यूएफ इसके बारे में क्या मान रहा है, तो उसके बारे में अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कि दोनों अपने एक अलग चरण पे हैं कि जीएफएस वहाँ पर कुछ और बता रहा है और सीएमडब्ल्यूएफ वहाँ पर कुछ और बता रहा है। ये अपने अलग अलग तरीके हैं इनके अपडेट देने की। अब देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा मॉडल इसमें ज़्यादा सटीक होता है। सिस्टम तो बनेगा, वो बन चुका है और ट्रैक्स भी लगभग धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, लेकिन 29 के बाद सिस्टम आगे बढ़ेगा, वो अलग बात होगी कि कहाँ पर कितना इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इस सीएमडब्ल्यूएफ की भी बात कर लेते हैं कि सीएमडब्ल्यूएफ इसमें क्या कहता है। तो इस सीएमडब्ल्यूएफ देखेंगे तो यह भी दिखा रहा है कि अभी देखिए 26 और 27 तारीख के आसपास ट्रफ ऊपर आ गई, 28 के आसपास पूरी ऊपर आ गई और पूरा जो है पश्चिमी सिरा तलहटी में चला गया और पूर्वी सिरा थोड़ा सा झुकाव में है। और दिखा रहा है कि 30 तारीख के आसपास एक पश्चिम बंगाल के आसपास लो प्रेशर एरिया बनेगा, लेकिन ये वो वहीं पर रहेगा, वो वहाँ से खिसकेगा नहीं। उसके बाद थोड़ा सा खिसकेगा झारखंड की तरफ आएगा और उसके बाद ये थोड़ा सा और आगे खिसकेगा, उत्तरी छत्तीसगढ़ के पास पार करेगा, मध्य प्रदेश को पार करेगा और उसके बाद ये जो है धीरे धीरे ट्रफ उत्तर प्रदेश की फिर से चली जाएगी। यानी कि 2 दिनों के लिए यहाँ पर सिस्टम जो है वो आएगा और कुछ इलाकों में वर्षा दे करके फिर से ट्रफ ऊपर चली जाएगी। उसके बाद एक सेंट्रल पार्ट्स पे हल्का सिस्टम बनेगा जो कि मजबूत होकर के उत्तरी राजस्थान पूर्वी राजस्थान की ओर जाएगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो ट्रफ है वो दिखा रहा है 22 जुलाई के आसपास एकदम से तलहटी में चली जाएगी। यानी कि अगर इस सीएमडब्ल्यूएफ की माने तो ये अपना एक अलग रास्ता दिखा रहा है, ट्रैक दिखा रहा है, और जीएफएस अपना एक अलग रास्ता और एक अलग ट्रैक दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि 30 तारीख के आसपास जो भी इस सिस्टम में वो आगे नहीं बढ़ेगा और इसके हिसाब से देखेंगे तो 1 जुलाई को भी आगे बढ़ेगा और 2 जुलाई के आसपास ये आगे बढ़ने की इसकी संभावना है। और एक उत्तर प्रदेश में सर्कुलेशन होगा जो इसमें आके मिक्स होगा और आगे बढ़ कर के इस तरह की गतिविधियों को, ये बारिश गतिविधियों को बढ़ा सकता है। इस तरह की यहाँ पर प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। इसमें अगर साफ समझ में आ सके तो आपको दिखा पाएंगे आपको कि देखिए यहाँ पर किस तरह की जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो नज़र आएंगी। देखिए यहाँ पर अगर देखें तो देखिए यहाँ पर ट्रफ बन चुकी है
और ये सर्कुलेशन बन रहा है। और देखिए यहाँ पर ये 28 तारीख के आसपास, और उसको देखिए यहाँ पर एक बन गया लो प्रेशर एरिया। यही हम कह रहे थे, ये देखिए लो प्रेशर एरिया जब बना तब ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। अभी देखिए ये 29 तक यहाँ पर है, ये 30 को देखिए ये आगे बढ़ेगा, 30 को आगे बढ़ा। और यहाँ पर जो ट्रफ है वो यहीं से लेकर के तराई के बेल्ट तक जा रही है। कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। और देखिए अब जा कर के ये एक तरीके के आसपास से थोड़ा सा ये आगे बढ़ेगा। देखिए पश्चिम बंगाल को तट को पार करता है, इसमें दिखा रहा है। और वहीं पर सर्कुलेशन एक मध्य उत्तर प्रदेश की ओर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और ये दोनों आकर के मध्य प्रदेश के ऊपर मिक्स होने की संभावना है। देखिए 2 जुलाई के आसपास ये आकर के मध्य प्रदेश के ऊपर यहाँ पर मिक्स होने की संभावना है इनके। और उसके बाद जो है ये जो पश्चिमी भाग है वो आगे चला जाएगा राजस्थान की ओर, और जो पूर्वी सिरा है वो फिर से थोड़ा सा कमज़ोर होकर के ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये गुजरात की तरफ जाने की संभावना है। उसके बाद फिर से जो ट्रफ है वो पूर्वी सिरा है वो फिर से ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। तो इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर इस SEMWF से आपको नज़र आ रहा होगा, और कहाँ पर कैसी गतिविधियाँ आपने देखा ही। उसके बाद फिर एक सिस्टम बनेगा, उसका भी एक अलग ही ट्रैक होगा। तो जो भी होगा आपको लगातार आगे अपडेट करते रहेंगे कि कहाँ पर कितने तरह की स्थिति बनती नज़र आ रही है। और कल गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भारी से बहुत भारी वर्षा हुई। तो अब देखते हैं कितना ज़्यादा वर्षा कहाँ पर देखने को मिलता है, और मानसून कहाँ पर ज़्यादा एक्टिव रहता है और कहाँ पर सक्रियता अपना दिखाता है। तो वर्षा तो कई इलाकों में देखने को मिलने की पूरी संभावना है। 3 दिनों के अंदर कई इलाकों में काफ़ी झमाझम बारिश की प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है। अभी देखिए क्योंकि अभी ट्रफ जो है वो ऑसिलेशन में है, यानी कि ऑसिलेशन मतलब जो है वो अभी ट्रेवल कर रही है। और यहाँ पर देखिए एक जो लो प्रेशर स्थिति बनी हुई थी, देखिए वो अब पश्चिम साइड हट करके ज़्यादा वर्षा अरब सागर में दे रहा है। कई इलाकों में काफ़ी ठीक ठाक बारिश वहाँ पर हो रही है। और देखिए कुछ जम्मू कश्मीर के जगह वर्षा हो रही है, कुछ यहाँ पर पंजाब हरियाणा के कई क्षेत्रों में तराई का बेल्ट, और उत्तर प्रदेश के कुछ तराई के बेल्ट में हल्की वर्षा हो रही है। और ये देखिए यही है लो प्रेशर एरिया की स्थिति। यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा वर्षा गंगे, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कोस्ट पे हो रही है। और यहाँ पर और ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर 2 से 3 दिन लो प्रेशर एरिया यहाँ पर रहने की संभावना है, जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। सेंट्रल पार्ट्स में बारिश में अब भारी कमी आने की संभावना है, क्योंकि अब ट्रफ का ऑसिलेशन हो रहा है। जब ट्रफ का ऑसिलेशन होता है तो वर्षा में काफ़ी भारी कमी आती है और वर्षा रुक जाती है। जब ट्रफ एक जगह स्थिर होता है तब जाके वर्षा गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और कई इलाकों में वर्षा गतिविधियाँ बढ़ती हैं। चलेंगे साउथ में देखेंगे तो साउथ में भी यहाँ पर साउथ में देखेंगे क्लाउड्स काफ़ी कमी है, और पूर्वी और मध्य क्षेत्र में देखेंगे तो बादल वगैरह तो हैं, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाउड्स कह सकते हैं कि उस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रही हैं। और शाम तक या दोपहर के बाद यहाँ पर बादलों का बनना और वर्षा का होना कई इलाकों में चालू होगा। कई इलाकों में तेज़ बारिश की संभावना रहेगी। इस तरह की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। हालांकि ट्रफ का ऑसिलेशन अगर शाम तक चालू रहा तो बादल बहुत कम बनेंगे, हल्के पैच के बनेंगे और कहीं कहीं पर वर्षा होगी। उसके बाद जब एक जगह स्थिर हो जाएगा तब जाकर के कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी बारिश देखने को मिलेगी। इस तरह की उम्मीदें कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में यहाँ तक इतना ही। मिलते हैं इसके अगले बुलेटिन में। तब तक आप लोग लगातार चैनल पर बने रहिएगा और लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।